हेलो स्टूडेंट्स, आज डेट 2 नवंबर 2024 में करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी एक्सपेक्टेड हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड वीगन डे 2024 में कब मनाया गया? तो वर्ल्ड वीगन डे जो है 1 नवंबर को मनाया गया और वर्ल्ड वीगन डे मनाने का उद्देश्य यही है कि प्लांट्स बेस्ड खान पान के फ़ायदों के बारे में बताना। और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे जो है वो हम 1 अक्टूबर को मनाया गया। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वेजिटेरियन और वीगन एक होता है, तो ये दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। लाइक वेजिटेरियन में सारी सब्जियां तो आती हैं, साथ में इसके साथ दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी आते हैं। मगर वीगन में जो है कोई भी जानवर से मिला हुआ पदार्थ कोई भी हो, चाहे वो मीट हो, दूध हो, पनीर हो, दही हो, वो सब जो है वीगन में नहीं आता है। तो वेजिटेरियन डे जो होता है वो अलग मनाया जाता है और वीगन डे जो होता है वो अलग मनाया जाता है। वेजिटेरियन में जो है जानवर का मांस जो होता है वो नहीं खाया जाता, और वीगन में जो है मांस क्या जानवर से रिलेटेड या उससे प्राप्त कोई भी पदार्थ नहीं जो है सेवन नहीं किया जाता। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस ये 31 अक्टूबर को मनाया गया। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन को कौन जारी करता है? तो इसको WMO जारी करता है। WMO है हमारी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जिस प्रकार WHO जो है स्वास्थ्य संबंधित कोई भी बुलेटिन जारी करता है तो वो WHO करता है, और ग्रीन हाउस से रिलेटेड गैस बुलेटिन जो जारी करता है वो करता है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। NDMC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये केशव चंद्रा को जो है NDMC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। NDMC है हमारा न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पोल का उद्घाटन किया है? तो हाँ, भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो बोल का जो उद्घाटन किया वो रियाद सऊदी अरब में किया है। सऊदी अरब की मुद्रा जो है सऊदी अरेबियन रियाल है। किस देश में धार्मिक त्योहार काली पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है? तो बांग्लादेश में जो है धार्मिक त्योहार काली पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है। बांग्लादेश में जो है काली पूजा का जो त्योहार मनाते हैं ये इसी प्रकार से मनाते हैं जिस प्रकार भारत में दीपावली मनाई जाती है। और इसका जो इसमें जो है काली पूजा के जो त्योहार मनाया जाता है बांग्लादेश में, इसमें भी पूरी तरीके से दिए जलाकर जो है और दिए बहुत ही ज़्यादा दिए मात्रा में दिए जलाकर इस त्योहार को मनाया जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की मुद्रा टका है और यहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं। बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो सैयद रिफात को जो है बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के किस पोर्ट के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये हुआ हमारे पोर्ट है हमारा मक्कम पोर्ट, उसमें उसके लिए जो है इसको बांग्लादेश के पोर्ट के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में बांग्लादेश के नागरिकों की वीज़ा के लिए कौन सी वीज़ा लाई गई है? तो भारत में बांग्लादेश से आने वाले नागरिकों के लिए जो है ई मेडिकल वीज़ा जो है लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो राकेश कुमार सिंह जो है इन्होंने भारत में रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। ये पूर्व में जो थे उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग में सचिव के पद पर रह चुके हैं, और अब जो है इन्होंने भारत में रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। वर्तमान में भारत के वित्त रक्षा सचिव कौन है? तो वो टीवी सोमनाथन है। वर्तमान में भारत के रक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो वो राजनाथ सिंह है, और ये केंद्रीय मंत्री भी हैं राजनाथ सिंह।
प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी थे। उनका कार्यकाल 1947 से 1952 तक रहा। हाल ही में अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो है अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है। इसका शुभारंभ करने का उद्देश्य यह है कि जो भी कचरा है उससे जो है कम से कम जो है जलाया जा सके और उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऊर्जा के रूप में बदला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विवेक देबरॉय का निधन हुआ है, उनका संबंध किस विषय से रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विवेक देबरॉय का निधन हुआ है, उनका संबंध किस विषय से रहा है? तो विवेक देबरॉय जो थे भारत के अर्थशास्त्री थे। इनका जन्म 25 जनवरी 1955 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है कल यानी कि 1 नवंबर 2024 को इनकी मृत्यु हुई है। यह इनका जन्म स्थान शिलोंग असम है और इन्होंने जो है 69 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग दिया यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। और यह भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी थे। 2024 में जो है विवेक देबरॉय को अर्थशास्त्री संबंध से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्हें जो है ऑस्ट्रेलियन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ। इनके जो है अलग अलग उद्देश्यों में जो है इनका योगदान रहा, जैसे कि सार्वजनिक सेवा, दिवालियापन, विशिष्ट नेतृत्व कार्यों में इंसॉल्वेंसी लॉ अकादमी एमेरिटस फेलोशिप से सम्मानित भी किया गया है इनके डिफेंस योगदान को देखते हुए। हाल ही में किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर IGBC प्रमाणन के लिए तैयार है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर जो है वह IGBC प्रमाणन के लिए तैयार है। IGBC जो है भारत का एक प्रमाण देने के लिए एक संगठन है और IGBC की फुल फॉर्म है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हैं। गवर्नर यानी कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वो पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और हिमाचल प्रदेश में जो है 33 वन्य जीव अभयारण्य भी स्थित हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे फेमस जो है वो पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान है और इसके अलावा 4 अन्य जो है अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 33 वन्य जीव अभयारण्य हैं। हिमाचल प्रदेश में विवाह की आयु बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो हिमाचल प्रदेश में विवाह की आयु बढ़ाकर जो है 21 वर्ष कर दी गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लाई गई है? तो हिम उन्नति जो है इसके ज़रिए जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और इसका जो शुभारंभ किया है ये CM सुखविंदर सिंह ने जो है अरुणाचल प्रदेश में वो हिमाचल प्रदेश में किया है। मौसम पूर्व अनुमान के लिए डोपलर रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मौसम का पहले से ही ज्ञान कर लिया जाए कि मौसम कितना ज़्यादा खुला रहेगा या कितना ज़्यादा इसमें डस्ट रहेगी या कितनी ज़्यादा ठंड रहेगी या कितनी ज़्यादा गर्मी रहेगी, उसका पहले से ही अनुमान लगाने के लिए जो है एक डॉपलर रडार जो है वो स्थापित किए जाते हैं। तो ये अभी जो फिलहाल लाहौल स्पीति में जो है ये स्थापित किया गया है। CAG शिमला में भारत का पहला चैडविक हाउस कहाँ पर स्थापित किया है? कौन सा स्थापित किया है? तो उन्होंने किया है वो नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज का जो उद्घाटन किया है CAG ने शिमला में और ये भारत का पहला चैडविक हाउस भी है। CAG हमारा होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच ब्रज प्रहार अभ्यास का संस्करण हुआ है? तो
ब्रज प्रहार अभ्यास जो होता है वह हमारा अमेरिका और भारत की सेनाओं के बीच में होता है। और इसका जो इस बार का जो क्रम है, ये ब्रज प्रहार अभ्यास का जो क्रम है, ये 15वें क्रम का हुआ है। अन्य अभ्यास जो भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में होते हैं वह है मालाबार। मालाबार में जो है कुल 2 अन्य देश और शामिल हैं। एक तो भारत हो गया, एक अमेरिका हो गया, इसके अलावा जो है 2 देश और शामिल हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और है लाल झंडा, जो कि भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में होता है। और एक होता है रिम्पैक, ये भी भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में होता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। यहाँ की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका में 50 राज्य हैं और यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। और अभी जो है नवंबर के दूसरे सप्ताह का जो पहला मंगल आता है, उसमें जो है नवंबर के दूसरे सप्ताह का पहला मंगल, उसमें जो है अमेरिका में राष्ट्रपति के पद के लिए जो है इलेक्शंस होते हैं। और इस बार जो इलेक्शंस हैं ये 2024 में है। और इसमें जो है 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। पहले हैं जो बाइडेन और दूसरी हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस जो है ये फिलहाल अभी में जो है अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी हैं। और अभी जो है राष्ट्रपति के पद के लिए जो है उम्मीदवार हैं कमला हैरिस और जो बाइडेन। इंद्राभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? तो इंद्राभ्यास जो है भारत और रूस की नौसेना के बीच में होता है। मालाबार अभ्यास जो होता है किन देशों के बीच में होता है? तो जैसे अमेरिका और भारत के बीच तो होता ही है, साथ में ये जापान और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच में भी होता है। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है समिट ऑफ द फ्यूचर को जो है न्यूयॉर्क में संबोधित किया। अमेरिका ने भारत को कितने प्राचीन वस्तुएं लौटाने की घोषणा की है? तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका से भारत से ले जाई गई, अमेरिका में चाहे वो चोरी की गई हो या अपहरण की गई हो, जितनी भी प्राचीन वस्तुएं हैं, मतलब जितनी भी नहीं, उनमें से 297 वस्तुएं जो हैं वो भारत को वापस की जाएंगी। युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? तो युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर हुआ? तो टेक्सास में जो है भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ। उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास की शुरुआत किन देशों के बीच में हुई? तो ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं के बीच में जो है फ्रीडम शील्ड अभ्यास की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ है? तो बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ जो है अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। बटरफ्लाई पार्क का जो शुभारंभ हुआ है वो हुआ है पक्के बाग अभयारण्य में ही जो है इसका शुभारंभ हुआ है। इसको जो शुभारंभ करने का उद्देश्य यह है कि जितनी भी जैव विविधता है उसको संरक्षण के लिए बढ़ावा दिया जा सके और जो है पर्यटन को प्रोत्साहित करा जा सके, यानी कि पर्यटकों के लिए जो है ये आकर्षित बनाया जाए और जैव विविधता के संरक्षण को भी बढ़ाया जाए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर जो हैं वो केटी परनेक हैं। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना? तो अरुणाचल प्रदेश ने जो है यह उपलब्धि प्राप्त कर ली है कि वह उत्तर पूर्वी राज्यों में पहला राज्य बना है जिसने 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल किया है। तवांग चू टाइट्स इंटरनेशनल कैंगिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश ने किया है, किस राज्य ने किया है? तो इसका जो आयोजन किया है वो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। किसका किया है? तवांग चू टाइट्स इंटरनेशनल कैंगिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश ने किया है। अरुणाचल प्रदेश के जीआई टैग प्राप्त करने वाले 3 नए उत्पाद कौन से हैं? तो पहले से तो काफ़ी वस्तुओं पे जो है अरुणाचल प्रदेश की जीआई टैग मिल चुका है और जो अभी नवीनतम 3 नई वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग मिला है तो वह है
जो कि अदरक के एक प्रकार होता है, इसको जीआई टैग मिला है। हस्तनिर्मित कालीन जो कि लाहौल स्पीति के लोगों द्वारा बनाई जाती है, मतलब कि उनकी क्योंकि लाहौल स्पीति का जो कुछ भाग है वो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे आता है, तो वहाँ के लोगों द्वारा जो हाथ से बनाई कालीन होती हैं उसको जीआई टैग मिला है। और एक होती है वांचो शिल्प, उसको भी जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो पवन कुमार को जो है अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। शार अमरतला तोगर्य महोत्सव किस राज्य का है, किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है शार अमरतला तोगर्य महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएएस अलका तिवारी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो आईएएस अलका तिवारी को जो है झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची है, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार जी हैं। झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किसने की है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो है झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। भेल को यानी कि BHEL को भेल कहते हैं। भेल को झारखंड में कितने मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली? तो भेल ने जो है झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली। भेल हमारा होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल भी लॉन्च किया है। हाल ही में झारखंड सरकार ने महिलाओं के सम्मान के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो झारखंड सरकार ने महिलाओं के सम्मान के लिए जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की। झारखंड का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार को जो है झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दिव्यांग छात्रों के लिए किस राज्य ने जो है विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो झारखंड ने जो है दिव्यांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है और ये झारखंड में जो है दिव्यांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। झारखंड में हूल दिवस किस दिन को मनाया गया था? तो झारखंड में हूल दिवस जो है 30 जून को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्यूमा बोको को किस देश का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है? तो ड्यूमा बोको को जो है बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है। बोत्सवाना की राजधानी गैबरोने है और यहाँ की मुद्रा बोत्सवानी पूला है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति मोकवेत्सी मैसिसी हैं और बोत्सवाना में ही जो है दुनिया का सबसे बड़ा हीरा प्राप्त हुआ है और जिसकी जो कैरेट है जो कि 2492 कैरेट का है, जो कि बोत्सवाना में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा प्राप्त हुआ है। और दुनिया का सबसे बड़ा हीरा जो है यानी कि बोत्सवाना में जो प्राप्त हीरा है उससे भी बड़ा जो हीरा है वो 1905 में दक्षिण अफ्रीका में मिला था और इसका नाम जो है कलनिन डायमंड है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है और ये जो है 3016 कैरेट का डायमंड है, कलनिन डायमंड। और अभी जो है ये ब्रिटिश शाही परिवार के पास है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो लुओंग कोंग को जो है वियतनाम का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रबोवो सुबियांतो को जो है इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? हरिनी अमरसूरिया को जो है श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।
श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति कौन है? तो अनुरा कुमार दिसानायके जो हैं श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिशेल बार्नियर को जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। कामिल मद्दोरी जो है ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन जो है लेह से लॉन्च किया गया है। एनालॉग स्पेस मिशन को लॉन्च करने का उद्देश्य यह है कि अंतर्ग्रही जीवन की चुनौतियों को समझने के लिए पृथ्वी से परे एक बेस स्टेशन पर जीवन का अनुकरण करेगा, जो कि एनालॉग स्पेस मिशन ने लॉन्च किया है। और इसको जो लॉन्च किया है वो किया है इसरो ने। ये इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है लेह से एनालॉग स्पेस मिशन। भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष यान जो था आर्यभट्ट था, और इसे जो था आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च किया गया था। चंद्रमा पर भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो चंद्रयान-1 जो था चंद्रमा पर भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन था, और इसको जो है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और इसका जो लॉन्च स्थान था, यानी कहाँ से ये लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था श्रीहरिकोटा से, जो कि एक द्वीप है। और इस ये जो कि भारत के अंडर आता है, यहाँ से जो है भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन जो कि चंद्रमा के ऊपर था वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वो कल्पना चावला थी। और प्रथम पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेश उत्प्रेरक विकसित किया? तो NTPC ने जो है CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेश उत्प्रेरक विकसित किया है। CO2 होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और NTPC है हमारा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी, और NTPC का मुख्यालय जो वो नई दिल्ली में है। NTPC के जो CEO हैं वो गुरदीप सिंह जी हैं। हाल ही में किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया ने जो है नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। यहाँ की मुद्रा उत्तर कोरियाई वॉन है। यहाँ के राष्ट्रपति किम जोंग उन है, और जो यहाँ के उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं इनको एक उपनाम हो दिया गया है तानाशाह किम जोंग उन। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच बांटने वाली रेखा का अक्षांश कितना है, यानी इन दोनों के बीच का जो बॉर्डर है उसका अक्षांश कितना है? तो वो है 38 डिग्री अक्षांश। भारतीय सेना के विशेष बल की टुकड़ी संयुक्त अभ्यास गरुण शक्ति कहाँ के किस देश के लिए रवाना हुई है? तो जो गरुण शक्ति का जो अभ्यास है वो इंडोनेशिया और भारत की सेना के बीच में होता है। तो वो जो है संयुक्त अभ्यास के लिए गरुण शक्ति जो है इंडोनेशिया के लिए रवाना हुई है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। यहाँ की मुद्रा रुपया है, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है वो प्रबोवो सुबियांतो हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डे में जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर से, हम उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।